बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो के निर्माण का कार्य चल रहा है। हालांकि फेज 1 का काम चल रहा है और वो लगभग अपने अंतिम चरण में है, जिसमें दानापुर से लेकर पहाड़ी तक निर्माण होना है और पहले चरण में मेट्रो शुरू होना है दानापुर से लेकर के और पटना बाईपास पहाड़ी तक। और इसी दौरान अगर आप अशोक राजपथ में कल देर रात एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 मजदूर हैं और एक लोको पायलट है। कारगिल चौक से लेकर के और NIT मोड़ तक इस वक्त हम पटना साइंस कॉलेज है और पटना साइंस कॉलेज के ठीक सामने जो टनल यहाँ तक पहुँचा है, यानी कारगिल चौक से लेकर के और पटना साइंस कॉलेज NIT मोड़ इसे कहते हैं, यहाँ तक टनल पहुँचा है। और हम आपको टनल दिखाते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें, आप चारों तरफ देखें तो बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं। L&T कंस्ट्रक्शन की मशीनें, ये जो एजेंसी है L&T, उसी को ये दिया गया है। चारों तरफ आप देखें बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे लगी हुई हैं और नाइट शिफ्ट में, डे शिफ्ट में काम होता है। लेकिन ये हादसा नाइट शिफ्ट के दौरान हुआ है। ये है वो टनल, आप देखें यहाँ से, सामने से आप यहाँ आएँ, ये सामने आपको टनल दिखेगा। इसी टनल में दिन रात यहाँ पे काम होता है और नाइट शिफ्ट में रात के 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक ये निर्माण का कार्य यहाँ पर चलता है। इसी दौरान सामने आपको कैमरे में जो टनल दिख रहा है, इसी टनल में जो क्रेन है उसका ब्रेक फेल हुआ, उसकी मशीन में खराबी आई और वो दीवार से टकराया, मिट्टी धंसने लगी, मजदूर अंदर फंस गए और इस हादसे में घटनास्थल पर ही श्याम बाबू नाम के एक लोको पायलट की वहाँ पर मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हुए, मनोज और विजय, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ उनकी मौत हो गई। यानी कि 3 लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। और आप थोड़ा और करीब से, ये जो ग्राउंड जीरो है, यहाँ पर TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है और दिखलाने के लिए, समझाने के लिए कि आखिर ये टनल कैसा है, कैसे उसमें काम होता है। हालांकि इस वक्त डे शिफ्ट का जो काम है वो बंद कर दिया गया है। मजदूरों ने कल रात भी कहा था और ये देखिए इस तरीके से, और ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो, 2 टनल आपको अप एंड डाउन, एक टनल ये और एक टनल सामने देखें, यहाँ से दिखाइए, यहाँ से ये स्थिति स्पष्ट होगी। एक टनल आपको वहाँ दिख रहा होगा और एक टनल आपको यहाँ, ये लेफ्ट में, उस टनल और ये टनल, 2 टनल का निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन ये जो लेफ्ट टनल है, हादसा इसी लेफ्ट टनल में हुआ है। आप मिट्टी निकालने के लिए आप देखिए ये जो लगाया गया है और इसी के लिए लोको पायलट यहाँ पर लगते हैं जो ऊपर क्रेन से संचालित होता है। और ब्रेक फेल हुआ, मशीन में खराबी आई और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। ये जो लेफ़्ट टनल दिख रहा है, इसी लेफ़्ट टनल में ये हादसा हुआ। हालांकि एक राइट टनल भी है, राइट और लेफ़्ट 2 टनल पैरेलल, समानांतर 2 टनल यहाँ तक पहुँचे हैं, कारगिल चौक से लेकर के और NIT मोड़ तक, और इसी बीच में ये हादसा हुआ है। हालांकि ये पहला वाकया है, पटना मेट्रो के निर्माण का कार्य इतने सालों से चल रहा है पटना में, लेकिन ये पहली बार है जब मेट्रो के निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है और वो भी तब जब फेज 1 का काम अपने अंतिम चरण में है। फेज 1 में दानापुर से लेकर के और पटना बाईपास पहाड़ी IOC तक मेट्रो चलना है और मेट्रो के टनल के निर्माण का काम, आप अगर कारगिल चौक की तरफ जाएंगे तो अपर जो ग्रेड है वो बन चुका है, एक डबल डेकर भी बन रहा है। यानी कि मेट्रो की वजह से जो सड़क का जो परिचालन है वो बाधित न हो, लिहाजा डबल डेकर बन रहा है। तो डबल डेकर के निर्माण का काम और नीचे टनल के निर्माण का काम, ये दोनों लगभग अपने अंतिम चरण में है। और इस दौरान देर रात एक हादसा हुआ जिसमें मनोज, विजय और श्याम बाबू नाम के उड़ीसा के रहने वाले 2 मजदूर और एक लोको पायलट की मौत हो चुकी है। जांच के आदेश दिए गए हैं कि पूरी घटना कैसे हुई उसकी जांच कराई जाए, जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी है और इसके अलावा भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो इसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स उठाए जाएं, इस जांच के बाद ये सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। ना तो सेफ्टी वाला पता, ना तो यहाँ कोई इंचार्ज का पता है, कोई नहीं है। रात में कोई नहीं था, सिर्फ मजदूर काम करते, खाली सब था, लेकिन घटना घटने के बाद सारा भाग गया। सब फरार हो गए। हाँ, सब लोग भाग गए। यहाँ कोई नहीं था, टोटल सब चला गया। आप क्या करते हैं? हम रीगर हैं। रीगर हैं आप? मैं रिंग वेल्डर हूँ। अच्छा, रिंग बिल्डर जी। कैसे हुआ? आप लोग नाइट शिफ्ट में थे? नहीं, डे शिफ्ट में थे। हाँ। तो क्या पता चला सुनने के बाद आप लोग यहाँ आए? हाँ, सुनने के बाद हम लोग आए। हादसा हुआ सुने तब आए? हाँ, क्या उसके देखे बाद उस अंदर देखे, टनल के अंदर? हाँ, आदमी लोग मृत हो गए थे।
अच्छा, आप फंसे भी हुए थे मजदूर हाँ। इसमें। अच्छा, उन फंसे हुए मजदूरों को किसने निकाला? सब लोग निकाले। हैं? हम लोग ने निकाले हैं आप लोग निकाले? जी। अभी तो उसका आधा अंदर ही पड़ा है। अभी भी पड़ा है हाँ, टनल के अंदर? टनल के अंदर। यहाँ से हम लोग ऊपर निकाले हैं, अंदर ही इतना नीचे पड़ा है। तो अभी क्या आप काम बंद है अभी? काम बंद है। आप लोग काम बंद कर दिए हैं? ना बंद करना पड़ेगा ना, होगा कल उसके साथ हो रहा है, कल हम लोग के साथ होगा, बंद तो करना पड़ेगा। हम्म? सबका संसार है, काम तो बंद करना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। कब तक आप लोग ये स्ट्राइक रखेंगे? देखो आने दो, स्ट्राइक कहाँ है, स्ट्राइक ना है, सब मैंने आज काम बंद है। आज काम बंद है, अभी साहब लोग जब तक आएगा कुछ हिसाब पाती होगा देगा। क्या आप लोग डिमांड क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी देखिए, हम लोग अभी कोई डिमांड फिमांड नहीं किया है, अभी तक भी ड्यूटी बंद है, कोई आदमी बोला नहीं है, हम ड्यूटी पर आया है। जेहेतु हमारे साथ एक आदमी मिलके हमारे साथ काम किया है, वो अभी चला गया भाई, इसका भी शोक सभा पालन करना चाहिए, इसको प्रेयर करना चाहिए भगवान के नाम लेके, इसीलिए हम सब खड़ा है, क्योंकि अभी मेडिकल पर गया है, इसका बॉडी वो आएगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद क्या सोचेंगे, क्या डिसाइड करेगा, वो सब आदमी मिलके ही डिसाइड करेगा, एक आदमी डिसाइड नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, 3 लोगों की अगर मौत हुई है और ये सभी साथ में काम करते थे, तो इनके बीच भी एक शोक का होना लाजमी है। इनके बीच का एक व्यक्ति जो इनके साथ काम करता था, इनके साथ खाना, इनके साथ आना, इनके साथ जाना। फिलहाल अभी निर्माण का काम बंद है, डे शिफ्ट का काम फिलहाल बंद है, लेकिन ये हड़ताल पर हैं ऐसा भी नहीं है। इनका कहना है कि जब इनके यूनियन के बाकी अधिकारी लीडर्स आएंगे, उनसे बातचीत करके तब आगे क्या करना है उसका फैसला लिया जाएगा। बॉडी यहाँ तक पहुँचे, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके बाद से कैसे अंत्येष्टि करनी है, इनकी संवेदना अपने मृत साथियों के साथ है और ये उसके साथ खड़े रहना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल हड़ताल हुआ है, स्ट्राइक हुआ है, ऐसा अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फ़िलहाल डे शिफ्ट का काम, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो काम जो लोग करते थे, उनका काम फ़िलहाल बंद है। लेकिन आगे क्या करना है इन मजदूरों का, या फिर जो कर्मचारी हैं जो मेट्रो के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, अपने अधिकारियों से बातचीत करने के बाद ही आगे का फैसला लेंगे।